बांधो, आप मेरे सामने जंग मैदान में हाँ करने के लिए आए हैं। हाँ, कौन भाई, किसका भाई? मलखान, वो दिन तू भूल गया है जब महाराजा रघुमत ने ये स्वयंवर होता था कि खौलता हुआ कढ़ाई में जो स्नान करेगा उसकी शादी मथुरा के साथ में होगी। सब छत्री बैठे थे, लेकिन उन शर्तों को कोई नहीं पूरी किया। उन शर्तों को मैंने पूरी किया, लेकिन जब शादी की बारी आई तो मलखान, तूने मेरे सर से मार उठा के बड़े भैया आल्हा के सर पे लगा दिया। यही तो आपकी भूल है बड़े भैया। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे परिवार में आल्हा भैया से बड़ा कौन है? कौन है आल्हा भैया से बड़ा? ये हम मानते हैं, लेकिन जब शर्त ही पूरी किया था तब हम कैसे माने? इसमें तुम्हारी चाल थी मलखान, तुम्हारी चाल। तुम पूरी की थे, लेकिन अगर बड़ा भैया की आपकी शादी मछला भाभी के साथ हो जाती, बड़े भैया कुंवारे रह जाते। इसलिए यह कहाँ का धर्म होता है कि बड़ा कुंवारा रह जाए और छोटे की शादी हो जाए? मलखान, ये जंग मैदान है। हम महाराजा पृथ्वीराज चौहान का नमक खाते हैं, इसलिए जंग मैदान में ना तो किसी का भाई ना किसी का दोस्त होता है, सब सामने वाला दुश्मन होता है, दुश्मन। इसका मतलब क्या पृथ्वीराज चौहान का नमक खाते हैं और उनका नमक अदा करेंगे? हाँ मलखान, इसलिए जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसी बात है तो मां जंग करने चौहान, आखिर जंग करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मैं जानता हूं कि दूसरे परिवार के हैं, हम ये जंग तुमसे करने नहीं चाहते हम हैं। समझ गए था हर चौहान। हाँ, तुम ये समझते हो कि यह मेरा भाई है, कहीं ऐसा न हो कि तरस खाकर अपने भाई को छोड़ दो। हाँ हाँ, इसलिए ये जंग मुझसे नहीं कराना चाहते हो, नहीं, बल्कि तुम कराना चाहते। ये जंग हम करेंगे। ठीक है ताहर चौहान, मैं जा रहा हूं। जा सकते हो। एक दुश्मन को जिंदा मत छोड़। ठीक है। चौहान, आखिर खान, तू यहाँ से भाग कर नहीं जा सकता है। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। से जिंदा नहीं बल्कि तेरी लाश जाएगी। आपका दुश्मन मारा गया।
मेरे हाथों मारा गया है वो। क्यों नहीं? लेकिन महाराज मलखान की घोड़ी कबूतरी मलखान की लाश सतखंडे की ओर ले जा रही है। मेरा पतालो लाश लेकर जाने न पाए। स्वामी जी नहीं है। हमें लगता है घोड़ी कबूतर की आवाज आती है। हाँ माँ ठीक है, हाँ देखते हैं। न जाने इतना बहुत देर हो गई है और अभी तक नहीं है, उनका इंतजार कर। बहू घबराओ नहीं। अभी आते हैं। जरूर। ठहरो जेठ जी, आप तो जानते हैं आपकी दुश्मनी मेरे स्वामी से थी। आखिर इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है? नहीं, यह मेरा दुश्मन है। अगर हम इसे जीवित छोड़ देंगे तो एक न एक दिन ये हमसे बदला जरूर चुकाएगा। स्वामी इसलिए हम सिरसागर को विनाश कर देंगे। नहीं जेठ जी, और आज तुम मेरे बच्चे को मार दोगे तो हमारी तुम्हारी दुश्मनी सदा के लिए यहीं पे खत्म हो जाएगी, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी हो। ठीक है, हम बच सकते हैं, लेकिन हमारी शर्तें भी। कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि जब तक महाराजा पृथ्वीराज चौहान का हुक्म नहीं होगा तब तक मलखान की लाश किराक्रम नहीं होगी। तो मेरी भी शर्त है जेठ जी, जब मेरी भुजा में ताकत हो जाएगी मैं अपने स्वामी की क्रिया कर्म कर सकती हूँ। ठीक है, बेटे को इस झोली में मेरे बेटे को मेरे आपकी शर्त मुझे मंजूर। चल। नहीं स्वामी जी, आज हमने तुमको बहुत समझाया मगर तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। बहू हाँ माँ, उम्मीद का तारा और किस्मत से कुछ तेरी चमक कर टूट गया। उम्मीद का तारा किस्मती से कुछ देरी चमक के टूट गया। बादू हुए गए, बादू हुए कैया का सहारा छूट गया। जब तुम ही नहीं इस दुनिया में, जीने की खुशी अब कोई नहीं। अब आग लगे या बर्फ गिरे, अब आग लगे या बर्फ गिरे,
नाजुक था मेरे दिल को छाया, नाजुक था मेरे दिल का छाया, एक ठेसी लगी तो भूत गया। माँ, आज मैं अपनी शक्ति द्वारा से ये फाटक बंद करती हूँ। ठीक है बहू। और जब तक इसमें दादाजी का हाथ नहीं लगेगा ये फाटक नहीं खुलेगा माँ। ठीक है बहू। नहीं स्वामी जी, स्वामी जी। तुमने किसी की जान को अब जाते हुए देखा है, देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। हाँ, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। हेलो हेलो, हाँ साहब, ये हमारे निर्मल कुमार गौतम भाई साहब, ये 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। जाने किसी खुशी दी है मुझे सदाएं, ना जाने किस कसूर की दी है हमें सदाएं, दीवाना कर रही है, तो बात तुम अदाए, दीवाना कर रही है, तो बात ये आए। जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर, वो मुस्कुरा रही है। वो देखो मुझसे मेरे पर मेरी जान जा। देख लेगी तुम्हें मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हम तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे।
सर दांत काट रहा वाला। कथो मेला देखिए आयो। अरे ससुर में का जाने ये धोती में इतना राज छुपा है। अरे का हो गया? अरे ठुपाइकल मोरे पीछे पड़ गया है। देख लो ये बाइक से डरा था यार। अरे समझावे का। अरे समझ जाओ आप। अरे यार भाइयों वो का बड़ी तेल लागत थी। वो सर दांत फाड़ खाता है। देव डराओ ना, हम पंचे आ गए हैं। हम पंचे आ गए हैं। तय मोरे साथ चल। देख लो ये सर कहाँ बे? तय मोरे साथ चल। अबे कहाँ? मैं तो का एक चीज खवाई है। देख ले ये पागल का आंटी कहता एक चीज। अबे कौन चीज खवाई है? वो जो नहीं गोइठी रहा थी। अरे ऐठी गोइठी राती का कुछ नमो है। ओठवा में दबावे चुल से मुंह तुम्हारा। ससु का नामो हकुत। जुलबुलेली। अरे ससु पागल घंटी जलेबी है। ओका बोला। क्या का? ओका यही बोला सकता ये जानत हो का। ए अब हाल है। अबे बोला हाल दे बोल। वाह बोलो। लाया। ए अब हाल है। बैठा है बाबा बैठा है। एक खाइए। सर का सुबेरे के पार से एक खाइए। अबे ए बेसारे कहा है यार? एका बे एका। हाँ हम तोरे हाथ का खाप का बे। ए रुक जा खाई। मुख बड़ी जल लागत है। ले अबे ये पाऊ न बाइकल कई डावे। पानी में है खा ले। खा ले निकाल लिया। भैया अबे ये सामने है। खा ले निकाल ली। भैया भाग्य सारे। खा ले चल खा ले। करिए बिस्तर कौन ताया लगावत है। करिए को पारा का बांधा सा है। खाली हाँ खाली। अब चलता है मैं प्यार करा जाए। कद चलता है मैं प्यार की न करिए। अबे प्यार लड़की लड़का में होता है। लड़की लड़का में हाँ पहला। मैं लड़की तू लड़का। अबे सारे जानता है मामा तू लड़की मैं लड़का। मैं न करी है। मैं न करी हूँ। हमारो जो खाए वो कर दे। और सारे गाचा के ले ओ कर दे। मोरे नहीं ना नहीं है नहीं। तो चल प्यार कर। मैं ना एक हम ना। ये सारे जब कर रहा नहीं डराते हो।
अरे हम कोई लरियाना अरे हम कोई लरियाना या बई हो सुनी बुनिया की माई हम कोई लरियाना एक पप्पी ले लिया और सारे हिया की पप्पी भी लिया। देखो पुलिस का जासूस आ गया जो कि वेश बदल करके हम डाकुओं को गिरफ्तार करवा के अपनी शोहरत और इनाम हासिल करना चाहते। सच कहा आपने, ये कोई पुलिस का जासूस ही है जो हमारे गिरोह का पता लगाने आया है। कौन है तू? अरे डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, अरे बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुहाना। सरदार जी, ये जासूस है कि कोई पागल है? ऐसा लग रहा है ये कोई पागल है। नहीं, ये पागल के वेश में आकर के ये कोई पुलिस का जासूस है, क्योंकि हम डाकुओं को ये बेवकूफ बनाना चाहता है। इसलिए तुम नंबर बोलो और हम इसे जान से मार देते हैं। हाँ, अगर ये जासूस होगा तो तिल गिनने से पहले ही अपना नाम बता देगा, और अगर ये तिल गिनने के बाद भी नहीं बोला, गोली चलने के बाद भी नहीं बोला, तो फिर ये पागल है। ठीक है, तुम नंबर बोलो। नंबर 1 बता दे। ए लड़के, कौन है तू? नंबर 2 ये क्या गुस्ताखी है? तुमने सरदार जी की बंदूक क्यों रोकी? अरे भैया, ये तो पागल लगता है। पागल पे गोली चलाना अच्छा नहीं है।
हम जानते हैं, लेकिन ये पागल के भेष में पुलिस का मुखबिर भी हो सकता है। पुलिस का? हाँ भैया मैं इससे बातें करती हूँ। ठीक है, इसकी देखभाल सब लोग मिलकर तत्काल करना। मैं आ रहा हूँ। ठीक है सरदार जी। ए पागल उठ खड़ा हो। बोल पुलिस का आदमी है? कौन है? बोल वरना मारूंगी गोली। तुम पुलिस का आदमी है ना? क्या पुलिस का आदमी है ये? ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ से बंदूक क्यों दी गई? अरे भैया, जिसे आप पुलिस का जासूस कहते, अरे ये कोई और नहीं, पुलिस का जासूस नहीं, अरे ये मेरा प्यार है, मेरा राजू है भैया। और राजू मैं क्या देख रही हूँ, इतने दिनों के बाद मेरे राजू मुझे मिले तो एक पागल के रूप में। नहीं भैया, मेरे राजू पागल नहीं हो सकते भैया। ये तुम्हारा राजू है तो फिर अब सच ये पागल ही है। अब क्यों पागल हो गया ये तो हम नहीं जानते। हो सकता है कि जब तुमने कहा था कि जल्लाद लेकर गया है, मौत के खौफ से पागल हो गया हो, इसीलिए जल्लाद ने इसे छोड़ दिया हो। अब तो ये एक ही तरीके में होश में आ सकता है, भैया इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। मेरे राजू कैसे होश में आएंगे भैया? देखो बहन, या तो इसके सामने वैसी ही घटना घट जाए जो इसके सामने हुआ, जिसके वजह से ये पागल हो गया, और वो जल्लाद हम बन नहीं सकते कि इसे मौत का खौफ दे। हमने गोली भी चलाना चाहा लेकिन ये मौत से डरा नहीं। अब तो एक ही रास्ता है, तुमने इसके साथ प्यार किया है और इसके साथ रही हो। हाँ भैया, कोई ऐसी बात इसके सामने रखो जिससे इसकी याददाश्त वापस आए और बीता हुआ कल इसके सामने आ जाए, तभी ये होश में आ सकता है। हाँ भैया तू सच कहते हो। अरे और या फिर माता रानी ही से होश मिला सकती है। माँ, या तो माता रानी या तो बीता हुआ कल इसके सामने आए। मसीरा वाली, अरे मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। अगर आज तू मेरे राजू को ठीक नहीं की तो मैं तेरे चौखट पे अपना दम तोड़ दूंगी। हर बिगड़ी मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा बाल मैया, बिगड़ी मेरी बना दे।
राजू नहीं ठीक होंगे, कभी होश में नहीं आएंगे। तो चिंता मत कर, ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि तेरे प्यार को तुझे वापस ना दे। अब पहले की रास्ता है, इसके सामने, इसके साथ तूने जो भी पल गुजारे, जो भी बातें हैं, कोई ऐसी बात इसके सामने रख, शायद उस बात को सुनकर इसको होश आ जाए। क्या भैया आप सच कह रहे हैं? तुमने प्यार में कई बातें कही होगी, कोई गहरी बात इसके सामने रखो। ठीक भैया। राजू सिर्फ एक बात मेरी तरफ देखो राजू। अरे तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तेरे ही बात तेरी हर निशानियां है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार राजू रखो। कैसे हालत बना रखी हो? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते पीते ढूंढती रही, और आज मिले तो इस हाल में। आखिर सब कैसे हुआ? कुछ तो बोलो ना। देखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। हमने अपने दरबार के राजसेवक को बुलाया और इस बात को पूछा कि ऐसी गुस्ताखी किसने किया। तो हमारे दरबार के राजसेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मारकर जेल में बंद कर दिए। मैंने कहा क्यों? राजसेवक ने कहा कि ये सब हमें मालूम नहीं है। हमने कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमारे पिताजी को हमारे पास लाया जाए। हमारे दरबार का राजसेवक हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाया। फिर क्या हुआ? हमने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये सब कैसे हुआ? तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में डाल दिए। मैंने कहा पिताजी अगर उनको यहाँ के राजा और महारानी बनना है तो शौक से बन जाते, हमसे कोई शिकायत नहीं था, लेकिन तुम पे जुल्म हुआ ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आओ हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। इतना करके जैसे पिताजी को ले जाने की कोशिश किया तो हमारे पिताजी ने कहा नहीं बेटा वहाँ मुझे मत ले चलने, वरना मुझे देखेंगे तो वो जान से मार देंगे। क्या हुआ? उसी वक्त अपने पिताजी की बात मानकर हम उन्हें वहां नहीं ले गए और हमने कसम धरा करके अपने पिताजी को वहां से भगा दिए। न जाने हमारे पिताजी दुनिया देश में हो या नहीं देखा। और हमने सोचा अब जाकर के हम भैया से कुछ बात करेंगे, लेकिन जैसे हम भैया के कमरे गए तो वहां हमारे भैया नहीं थे, सिर्फ हमारी भाभी थी। हमने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ है? हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार कर ले। क्या हुआ? हमने कहा कि भाभी जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ले रखा और मुझसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, मुझे जान कहो। क्या? इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमसे हमारी भाभी करने लगी। रेखा
हमने बहुत समझाया, लेकिन एक भी हमारी बातों को हमारी भाभी नहीं मानी। हम गुस्से में आकर के 2-4 हंटर अपने भाभी को मार दिया। मारने के बाद हम वहां से चले आए, लेकिन हमसे पहले पहुंच के हमारी भाभी हमारे भैया के पास वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत लूट लिया, मेरे कपड़े को फाड़ डाला। ये सब सुन करके हमारे भैया बर्दाश्त न कर सके, मुझे बहुत मारा रेखा, मुझे बहुत मारा। और मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, उसके हाथ हमें दे दिया गया। उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका मैं आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तभी हमारे भैया ने आदेश दिया कि इसे ले जाओ, जल्लाद के हाथ दे दो और इसका आंख और कलेजा हमारे रोशनी के सामने पेश किया जाए। जल्लाद मुझे जंगल ले गया, इतना तक मुझे होश है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं होश देखा कि हम कहां से कहां गए और हमें क्या। अरे मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने मेरा प्यार मुझसे अलग किया, मैं उनकी जिंदगी छीन लूंगी। भैया ये मेरा बहन देखा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने वचन दिया था कि तेरे प्यार से मिलाऊंगा, हाँ आज तेरा प्यार तुझे मिल गया। हाँ भैया। रही बात जालिमों को दंड देने का, सजा देने का, वो काम हम लोगों को आएगा। ठीक है तुझे तेरा प्यार मिल गया, मैं सरदार जी से कह के तुम्हें नई जिंदगी देने का मौका दिलाऊंगा। ठीक है भैया। सरदार जी क्या हुआ उस्ताद? ये कोई पागल नहीं है, क्या कहा? बल्कि जिसे हम शेरनी नाम दिए थे इसका नाम रेखा है और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आज ये पागल अगर ये बीती हुई बातें याद नहीं दिलाती तो ये पागल ही रहता। अब इसे सब कुछ होश आ गया है। आप इससे पूछ सकते हैं ये कहाँ का रहने वाला है, कौन है? इसे होश आ गया? हाँ, क्या हम इससे कुछ बातें कर सकते हैं? आप इससे पूरी बातें करें। और हमने रेखा को अपनी बहन माना है, इस नाते आपकी बेटी हुई। अगर ये सच कहता है, इसका प्रेमी है, तो हम तभी इसके साथ भेजेंगे रेखा को कि ये उसका जीवन यापन कर सकता है या नहीं। बाकी रुपए तो हम देंगे यहाँ से। ये बताओ, तुम्हें सचमुच में होश आ गया? सरदार जी हमें सब कुछ होश आ गया, अब जानना क्या चाहती है? अगर तुम्हें सचमुच में होश आ गया तो आज तुम्हें बताना होगा कि तुम अपने परिवार में अकेले हो या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था। यानी आप हमारे विषय में जानना चाहते हैं? हाँ बताओ। अरे सरदार जी, आप कैसे हमें देख रहे हैं ना, अरे हम कोई भिखारी नहीं है। अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं, हमारा नाम राजू है। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। एक हमारे भैया थे, मेरे भैया की शादी भी हो गई थी, मेरी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख। क्या तुम राजू हो? अरे मुन्ना देख गाँव से मुन्ना, अरे हम कोई सरदार डाकू नहीं रे, मैं तो तेरा वही अब आधा बूढ़ा बाप। हाँ मुन्ना देख गाँव से राजू, उस दिन मैं तुझे क्या क्या नहीं कहा, और उस दिन तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी राजू, और देख लिया इसका इंजाम क्या मिला रे। हाँ अगर आपकी बात शायद अगर हम माने होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है हमसे जीने नहीं देंगे, पिताजी हमसे जीने नहीं देंगे। हाँ तो बहुत दिनों के बाद मिला है, सब ठीक हो जाएगा राजू। हमारे बेटे राजू को फौरन गुफा लेके आना, क्योंकि तैयारियां बना करके हम सब लोगों को मुल्क आसाम में चलना हो। महाराज धैर्य धारण करें। अगर आप इस प्रकार टूट गए तो फिर आपके गिरोह का मार्गदर्शन कौन करेगा? उन दुराचारियों को दंड कौन देगा? इसलिए
धैर्य धारण करके अब तो आपका पुत्र भी मिल गया है। बाकी मैंने कहा है कि मैं आपके लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। आप आदेश दें, आदेश दें तो सबको तहस नहस कर दूं और घसीट कर आपके कदमों में रख दूं। दोस्ती सब लोगों को तैयारियां बना करके हमें मुल्क आसाम भी चलना होगा। चलिए, चलो साथियों। चलो